दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर ले जाएंगे। ऊपर खींचो, ऊपर देखो, पूरा खींच के रखो अपने ऊपर हाथों को। श्वासों की गति सामान्य, पेट को अंदर खींच के रखो और पूरा ऐसा होना चाहिए कोई खींच रहा है हमें ऊपर की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर से जाओ ऊपर। होल्ड करेंगे तब श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। पेट को अंदर खींच के रखो और ऊपर खींचो पूरी बॉडी को। श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। ठीक है, अब करेंगे हम अभ्यास। अब होल्ड के साथ होंगे, जितने भी अभ्यास होंगे हमारे होल्डिंग के साथ करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, इस पोजीशन में आओ सभी। आराम आराम से सहजता के साथ, धैर्यता के साथ करना है। लंबी लंबी गहरी सांसें चलती रहेंगी प्रत्येक अभ्यास के दौरान। जिसको जितना कंफर्ट जोन तक जाते हो ना, उतना ही जाना है, अनावश्यक प्रयास नहीं करें। ठीक है, आ जाओ ऐसे। पहला अभ्यास देखो, पंजों को ऐसे फैला लो पीछे, और दिक्कत होती है ना कुछ तो सपोर्ट कर सकते हो आप इस तरह से भी। उंगलियां पीछे जाएंगी, अंगूठा आगे आएगा, ऐसे लगाओ कमर के ऊपर और पीछे झुकना है। अब श्वास को भरते हुए पीछे झुको, थोड़ा सा गर्दन को नीचे ले जाओ, जहां तक ले जा सकते हो, और होल्ड करो वहीं पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम आराम से श्वास को भरते हुए और फिर बैठ जाएंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे। अब बहुत ही हमारे अच्छे अभ्यास हैं ये कमर दर्द के लिए। लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो 3 बार। चेहरे पे एक है ना सहजता का भाव होना चाहिए, कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। फिर से जाएंगे इसी पोजीशन में। लेफ्ट हैंड को फोल्ड करके ऐसे रखो, राइट को उसके ऊपर। अब फिर झुकना है पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए फिर से वापस आ जाएंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट फिर से आएंगे। अब करेंगे उष्ट्रासन। ठीक है, कैमल पोज। एक हाथ को पीछे ले जाएंगे। देखो ऐसे हाथ ले जाने में दिक्कत है ना, तो आप वैसे भी बैठ करके ऐसे पकड़ लो और ऐसे भी उठ सकते हो आप ऐसे। ठीक है, और जो ऊपर से हाथ लेके आ सकता है वो ऐसे रखे। होल्ड करो यहीं पे। शाबाश, वापस आ जाओ। अब इसी पोजीशन में ना थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे आगे और आगे की तरफ आएंगे। उसका काउंटर पोज, कैमल पोज किया था उसका काउंटर पोज करो। कमर को आगे खींचना है ना, गोल नहीं करनी कमर को। पीछे हिप्स को अपने एडियो की तरफ ले जाओ और गर्दन को आगे की तरफ खींचो, तो खिंचाव आएगा पूरा बैक के अंदर आपका। और यहीं पे होल्ड करो। लेटने मात्र से ही कमर में आपको आराम मिलेगा। इंस्टेंट रिलैक्सेशन पोज है ये हमारे। लंबी लंबी गहरी सांस चलती रहनी चाहिए। अब वापस आ जाएंगे आराम आराम से। अब दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे, दोनों घुटनों को हिप्स के नीचे इस प्रकार से। इस पोजीशन में आ जाओ।
अब लंबी गहरी सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाओ, गर्दन को नीचे ले जाओ। श्वास को छोड़ते हुए कमर को नीचे ले जाओ, गर्दन को ऊपर करो। अभिषेक फ्लो के साथ करो। आराम आराम से, गति नहीं लानी है, एक फ्लो में, एक मस्ती के साथ। करते रहो, शाबाश। करने मात्र से ही आपको लाभ मिलेगा। लंबे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाओ, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। शाबाश। चलो आराम से ना, पेट के बल लेट जाओ, आराम आराम से। दोनों हाथों को इस प्रकार अपने पास रखेंगे, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, ठीक है। और लंबी गहरी सांस भरते हुए ऐसे उठाना है आपको आगे से, नाभि तक उठे, नाभि तक उठ जाए, चेहरा सामने, और यहीं पे होल्ड करो। कोहनियों को टेको नीचे, शाबाश। ऐसे करोगे ना तो बैक में पूरा एक खिंचाव सा आएगा, है ना, उसे अच्छे से फील करो, बहुत आराम मिलेगा कमर के अंदर। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इस पोस्चर में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर कमर में दर्द नहीं है तो आराम से कर पाओगे, कमर में दर्द वाले ना थोड़ा सा इश्यू होता है। ऐसे रखो, अब पीछे से एक एक पैर को फोल्ड करो ऐसे, और महसूस करो कहां पे खिंचाव आ रहा है आपको। आराम आराम से, झटका नहीं मारना है, आराम आराम से करेंगे अभ्यास को। लंबे लंबे श्वास के साथ श्वास को भरो, घुटनों को बेंड करो, श्वास को छोड़ो। घुटनों के लिए भी अच्छा अभ्यास है, पेट के लिए भी और पीठ के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है मकर आसन। और करना है सहजता के साथ, कोई झटका झटकी नहीं करना। ऐसे खाना खाने के 2-3 घंटे बाद दिन में भी कर सकते हो इस अभ्यास को, अगर आपको दर्द महसूस होता है तो, है ना, कमर में। चलो अगला अभ्यास, फिर से दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लाएंगे, पैरों में 6 इंची का फासला, और आगे से उठाएंगे नाभि तक। दोनों हाथों को ऐसे नहीं खोलना है, देखो पास में रखना है ना, शरीर के पास में रखो, और आराम आराम से उठाओ, श्वास को भरते हुए। आपकी नाभि तक उठना चाहिए, और ऊपर देखो, और यहीं पे होल्ड करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास को छोड़ते हुए आराम आराम से वापस, कोई भी गति नहीं करनी है ना। अब क्या करना है, अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर नीचे टेको, हथेलियों को, माथे को टिकाओ, उस पे रिलैक्स करो, लंबी गहरी श्वास भरो, छोड़ो, यहीं पे करो, शाबाश। अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए कोहनियों को बिल्कुल सीधा करना है, उठाओ पूरा, और कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए, दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ। अब यहीं पे होल्ड करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। आराम आराम से श्वास को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे दोनों हाथों को फिर से अपने चेस्ट के पास ले आएंगे इस प्रकार से ही। पीछे पैरों में 1 फीट का फासला, पंजे नीचे फैले हुए इस प्रकार से। अब फिर से उठाना है आगे से, अपने को उठाओ ऐसे। अब देखो ना, कंधे को ऐसे नहीं रखना है ना, कंधे नीचे रहेंगे, गर्दन ऊपर रहेगी, ऐसे उठा के रखा। अब क्या करना है, आपका जो लेफ्ट कंधा है उसे पीछे देखो, ऐसे बॉडी को नहीं मोड़ना है, खाली कंधे फिक्स रहेंगे, गर्दन को पीछे घुमाओ, देखो ऐसे। राइट पैर की एडी है उसको देखना है लेफ्ट कंधे से। त्रियक ताड़ आसन, होल्ड करो यहीं पे। फिर वापस आएंगे आराम आराम से, श्वास को छोड़ते हुए वापस। फिर लंबी 3 बार गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे यहीं पे। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। फिर से लंबी गहरी श्वास भरते हुए उठाएंगे आगे से। अब राइट कंधे से बैक में देखो, लेफ्ट पैर की एडी को होल्ड करो यहीं पे। शाबाश, वापस आ जाओ आराम आराम से, रिलैक्स करो। दोनों पैर पीछे से फिर से पास पास में कर लेंगे। अब क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, ऊपर ऐसे पकड़ो, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो और हाथ को पीछे खींचना है पूरी ताकत से, ठीक है। और आगे से अपनी चेस्ट को उठाना है, करो ये देखो ऐसे। होल्ड रखो यहीं पे यथाशक्ति। आराम आराम से फिर से वापस। अब दोनों हाथों को एक बार फिर से आगे लेंगे इस प्रकार से। अब क्या करना है, देखो लंबी गहरी श्वास भरते हुए आगे से उठाना है, ठीक है। कैसे उठना है देखो एक बार देख लो। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, हाथों को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे एक साथ और यहीं पे होल्ड करेंगे। यथाशक्ति होल्ड करो। श्वास को छोड़ते हुए आराम आराम से वापस। अब आ जाएंगे पीठ के बल। ये थे पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास है ना। ये बताओ, आ रहा है कमर में खिंचाव कुछ थोड़ा सा? आ रहा है ना। चलो आ जाओ तो फिर सीधे हो जाओ। अब करो, पैरों को सीधा कर लो, पहले रिलैक्स करो एकदम। दोनों हाथों को पार्श्व भागों में लाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अपने शरीर के समानांतर, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है। अब क्या करना है, पैरों को फोल्ड करो, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। घुटने से घुटना बिल्कुल मिल जाएगा, नीचे टकने से टकना मिल जाएगा, फिक्स कर लो जैसे कि चेप दिए हुए ना। अब क्या करना है, पैरों को राइट साइड में झुकाना है ऐसे। दोनों कंधे आपके मैट से लगे रहेंगे, कंधों को नहीं बेंड करना है, ठीक है। और गर्दन को ले जाएंगे विपरीत लेफ्ट साइड में और यहीं पे होल्ड करो। कमर बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगी आपकी। मरकट आसन, अभ्यास 1। आराम आराम से वापस आएंगे, बीच में लाएंगे, चिपकाए रखना है, पैरों को हटाना नहीं है। अब दूसरी तरफ जाएंगे, घुटने आपके जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड में। और जो खिंचाव आ रहा है ना उसको महसूस करो, देखो यहाँ से पूरा खिंचाव आएगा आपका कमर से। घुटने आपके मैट से लग जानी चाहिए, दोनों कंधे मैट से लगे रहने चाहिए, तब आपको खिंचाव लगेगा पूरा। शाबाश, आराम आराम से फिर से बीच में जाओ।
अब दोनों पैरों में 1 फीट का फासला करेंगे। अब क्या करना है, देखो आपका जो लेफ्ट घुटना है ये नीचे जमीन से लगेगा इस प्रकार से, और जो आपका दूसरा पैर है, ठीक है, लेफ्ट पैर है, उसका घुटना आपके राइट पैर के तलवे से लगेगा इस प्रकार से, और गर्दन को वही विपरीत दिशा में। मर्कटासन 2। होल्ड रखो यहीं पे। दस से 20 सेकेंड का होल्ड होना चाहिए, उसके बाद फिर से वापस आएंगे। इन अभ्यास को ना, अब तो हम एक एक बार कर रहे हैं, इनको आप 5 5 6 6 बार कर सकते हो। अब दूसरी तरफ से करेंगे, सेम पोजीशन। कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारा। जितने भी हमारे क्रिकेटर होते हैं, एक्टर होते हैं, मॉडलिंग करने वाले होते हैं, सब करते हैं इन अभ्यासों को कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए, साइटिका पेन, सब में लाभप्रद है ये अभ्यास हमारा। वापस आ जाओ आराम आराम से। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर के घुटने पे रखेंगे इस प्रकार से रखो। अब दोनों हाथों को बीच में से डाल लेंगे और इसको पकड़ लेंगे ऐसे। अब इस पैर को ना अपनी तरफ खींचो आराम आराम से। पंजे, ये वाला पंजा भी आपका खींचा हुआ होना चाहिए, एंगेज होना चाहिए, और खींच के रखो, अपनी तरफ खींचो। गर्दन को नहीं उठाना है, खींचोगे तब आपको खिंचाव सा महसूस होगा, उसको फील करो। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करो अब पैर को। 10, 9, 8, 7, शाबाश, 6, कंधे पूरे जमीन से लगे रहे, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। सामने कर दो बिल्कुल पूरा पैरों को, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे ले जाएंगे, हथेलियों को अच्छे से। अब क्या करना है, एक एक पैर को उठाना है आपको 90 डिग्री पे, आराम से ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे। 1, हिप्स के नीचे ही रखना है हाथों को, ये ध्यान रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। रिलैक्स करो, लंबी 3 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को फिर से फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ो और बीच में से उठाना है आपको, कंधर आसन, ब्रिज पोज, है ना। पूरे कमर उठ जानी चाहिए, कंधे पे आपका पूरा वेट आना चाहिए, पूरे हिप्स उठ जाए, रीढ़ उठ जाएगी आपकी, ऐसे होल्ड करो यहीं पे। 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम से वापस। पैरों को सीधा करें दोनों को। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे। गर्दन नहीं उठानी है, ठीक है। दोनों पैरों के पंजे खींचे हुए रहें और इस घुटने को अच्छे से ताकत से प्रेस करते हुए अपने चेस्ट से लगाओ और यहां पे होल्ड करो। श्वासों की गति सामान्य है। इसको भी 10 से 20 सेकंड तक होल्ड रखने का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे इसको सीधा कर देंगे। इसी अभ्यास को अब दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। पूरी ताकत से दबाना है चेस्ट को घुटने से। दोनों पैरों के पंजे खींचे हुए रहें। घुटना सीधा है, वो बिल्कुल सीधा रहे, उसको नहीं बेंड करना है। आराम आराम से सीधा कर देंगे पैरों को। और अब करेंगे शवासन। दोनों एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। और पूरी रीढ़ की हड्डी ना सुनिश्चित करें आपके मैट से लगी रहे। देखो हम देखते हैं कई बार, महसूस करो आधे आधी है ना रीढ़ की हड्डी आपकी अधर रहती है मैट से, है ना। लंच बना हुआ है रीढ़ के अंदर, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर डाल के ना पूरा मैट के भिड़ाओ। पूरा दाब देकर ना उसको मैट के भिड़ाओ, पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और फिर छोड़ो आराम से। फिर दबाओ, फिर छोड़ो, ऐसे करना है आपको, है ना। श्वास को छोड़ते हुए पूरी रीढ़ को मैट से लगाओ। श्वास को भरते हुए ढीला छोड़ो और फिर से एक बार श्वास को छोड़ते हुए रीढ़ को नीचे की तरफ धकेलो, पूरा मैट से लग जाए पूरा आपका कमर। एक बार फिर से करेंगे। अब बिल्कुल रिलैक्स करेंगे शवासन के अंदर। ढीला छोड़ दो अब बिल्कुल शरीर को। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य होगी, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं श्वासों के ऊपर। जिस प्रकार भी आ रही है आने दो, जिस प्रकार भी जा रही है जाने दो। पूरे ध्यान को अपने श्वासों पे एकत्रित करो। मन भटके ना, श्वास के साथ बंधा रहे। शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। बंद आंखों से पूरे अपने शरीर को देखो, पैर के नाखून से सर के टॉप तक। बंद आंखों से निरीक्षण करो अपने पूरे शरीर का, किस स्थिति में हमारा शरीर है। शरीर के जिस भी अंग में कोई तनाव है, अपनी चेतना को उसी अंग पर लेके जाओ और धीरे धीरे उसको शांत करो, ढीला छोड़ो। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे। हथेलियों को बंद आंखों पे, मुखमंडल पे हल्की हल्की मसाज करेंगे और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पे। ये हमारे ना कुछ आज कमर के अभ्यास थे। इनमें यथाशक्ति आप जिसको जो करने में ना कंफर्ट है वो अभ्यास कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है भी हम कोई ऐसा आसन है जो कर नहीं पा रहे तो उसको छोड़ दो। इन सभी में से 5 का भी चयन कर लिया ना आपने, तो आपकी कमर बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो कर सकते हैं, इनमें इतने हार्ड वाले नहीं है। मगर सभी को ना थोड़ा सा 1-1 मिनट का समय देना है सभी अभ्यास के अंदर, फिर देखोगे आपकी कमर है ना बिल्कुल अच्छे से। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका पेन है, नीचे की तरफ दर्द जाता है आपका कमर से होते हुए, सब में आपको बहुत ही फायदा मिल जाएगा इसके अंदर, है ना। कमर को बिल्कुल सीधा रखो, बैठो। आप कुछ प्राणायाम के अभ्यास कर लेते हैं।
लंबी गहरी सांस भरो और छोड़ो। देखो जिनको ज्यादा कमर में दर्द होता है ना, कपाल भाती करते हैं, उसको थोड़ा कम करना होता है। यानी करोगे 2 मिनट करोगे, फिर कमर को रिलैक्स करना है, साइड में ट्विस्ट करना है, फिर उसको करना है, कंटिन्यू उसको नहीं करना है। ये थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखेगा। और गति वो अपनी सामान्य रखेगा, तीव्र गति से ना करे, ठीक है, अन्यथा थोड़ा सा पेन हो सकता है उसके अंदर। बाकी कर सकते हैं सभी, करो। और मुखमंडल पे एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। भक्ति भाव के साथ मन में ना ईश्वर को समर्पण का भाव होते हुए सभी अभ्यास हमें करने हैं। नाभि अंदर जाएगी, श्वास बाहर आएंगे आपके, इस प्रकार का आपका ये अभ्यास होना चाहिए। देखो दर्द के लिए, दर्द कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर ना, 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वात पित्त और कफ। जब आपके शरीर के अंदर वात रोग बढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, दर्द होगा। कहीं पे भी ज्वाइंट पे या कहीं पर भी कोई दर्द हो रहा है तो हमारे वात रोग होता है। तो वात के लिए मुद्रा बनाया करो, ये वाली मुद्रा होती है हमारे वात को ठीक करने के लिए, ठीक है। इसमें बैठा करो ऐसे, फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करो, अंगूठे के नीचे लगाना है ऐसे, ठीक है। और 3 उंगलियां से सीधी रहेंगी, कलाइयों को घुटनों पे रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। 5 मिनट भी इस मुद्रा में बैठोगे ना तो इसका भी लाभ आपके अभ्यास के साथ जुड़ जाएगा। देखो योग का प्रथम कार्य होता है शरीर को निरोग करना। हम मानते भी यही है कि योग क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। मगर ये है ना, केवल योग शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, ये हमारे आत्मा को, हमारे मन को, सबको संतुलित रखता है। केवल एक शरीर के व्याधियों को समाप्त करना इसका फर्स्ट स्टेप होता है। मगर जो योग है इसकी परिभाषा बहुत ही डीपली साइंस है। ये स्वास्थ्य की बात करें तो आयुर्वेद क्या कहता है स्वास्थ्य के बारे में? कौन है स्वस्थ? पता है कौन होता है स्वस्थ? शम दोषः सम अग्निशय शम धातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्याभिधीयते। आयुर्वेद क्या कहता है? जिसके अंदर सम दोष, मैंने बताया त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और कफ, तीनों दोष उनके सम है, यानी कि संतुलित है। दूसरा क्या बताया? सम अग्निशय, उसकी अग्नि, जैसे कि हमारी जठर अग्नि वगैरह होती है शरीर के अंदर, ये सब उनकी सामान्य स्थिति के अंदर होती है। एक होती है हमारे धातु, सप्त धातु होती है हमारे शरीर के अंदर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इससे हमारा शरीर पौष्टिक बनता है, बल मिलता है। जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे सप्त धातुएं बनती है, बोले न्यूट्रिशंस, वो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जाकर के सप्त धातु के अंदर बनता है और शरीर को बल बुद्धि देता है। वो भी हमारे सम स्थिति के अंदर होना चाहिए। और क्या होता है? मल क्रिया, यानी कि आप जो मल त्याग करते हैं वो भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी कब्ज हो गई, कभी दस्त हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सामान्य आपका मल क्रिया होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ, ये तो हमारी शारीरिक क्रियाएं होगी, इसके साथ ही साथ क्या होता है, हमारा आत्मा है ना प्रसन्न होनी चाहिए, ठीक है। शरीर तो स्वस्थ है मगर अंदर से हम परेशान हैं तो वो भी स्वस्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो मानसिक विकार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मन उसका खुश होना चाहिए, आत्मा उसकी प्रसन्न होनी चाहिए, इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। जो इन सब चीजों पे उसका कंट्रोल है वो क्या है? स्वस्थ है। ये उसकी परिभाषा है आयुर्वेद के अंदर, ठीक है। तो ये सब हमें लंबी साधना से सब प्राप्त हो जाते हैं। चलो दूसरा 2 मिनट करो अनुलोम विलोम। लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपने जो लेफ्ट नासिका है इससे सांस को भरना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। कमर को सीधा रखने का थोड़ा सा अभ्यास बना के रखो।
डीप ब्रेथिंग करो, लंबी गहरी श्वास, पूरा अंदर तक महसूस करो श्वासों को। जितने भी हमारे मानसिक विकार हैं सब इससे दूर होंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमेनिया। लंबी लंबी गहरी श्वास दिन भर लेने की आदत बनाओ। जब आप लंबी लंबी गहरी श्वास लोगे इस प्रकार से, है ना, तो आपके जो हाई बीपी है वो तो देखो एक दिन में ही आपका कंट्रोल में हो जाएगा। हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास, लंबी लंबी गहरी श्वास। श्वासों पे मन को टिकाओ, देखोगे आपका, है ना, माइंड बहुत रिलैक्स हो रहा है। अनिद्रा, नींद की समस्या है, जिसको रात को नींद नहीं आती या नींद आती है, लेटे रहते हैं, बस करवटें बदलते रहते हैं, सब समस्याएं आपकी दूर होगी केवल इस एक अभ्यास से। मगर करना इसको 5 से 10 मिनट पड़ेगा, ऐसा नहीं है 1 मिनट किया छोड़ दिया आराम हो गया, नहीं। इस प्राणायाम को आप दिन में ना कभी भी किसी भी समय कर सकते हो। दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाओ, आंखें बंद रखो, पीछे लगाओ। दोनों हाथों से हथेलियों से सिर की तरफ धकेल लो, सिर को पीछे हाथ की तरफ धकेल लो। एक वाइब्रेशन होगा, उसको महसूस करो। आंखें बंद रखो। इसी अभ्यास को आगे की तरफ से करो, हथेलियों को माथे पे रखो और फिर से विपरीत दिशा में प्रेशर डालो। सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास हमारा। राइट साइड से लेफ्ट साइड से, शाबाश। एक उंगलियों को आईब्रो पे, 2 को आंखों पे, 1 को नासिका के पास, दोनों अंगूठों से कानों को बंद करो। लंबी गहरी श्वास भरो, श्वास को एक साउंड के साथ बाहर छोड़ना है और जो साउंड उत्पन्न हो रही है उसमें अपने आप को खो जाओ। उस साउंड के अंदर देखो, महसूस करो कैसे कंपन सी महसूस हो रही है आपके अंदर। कलाइयों को अपने घुटनों पे ले आएंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब उद्गीत करेंगे, ओ।
हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया नेन जपोपासनाधिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धि भवे नः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र भगवान की, हर हर महादेव। नंद की जय जी। बहुत बढ़िया जी। कल है ना, कल घुटनों के लिए करवाएंगे, किसी को हो दर्द वगैरह तो जरूर अटेंड करें कल का सेशन। कल जितने भी हमारे ना नी पेन होते हैं उनके लिए अभ्यास करवाएंगे सारा। चलो जी, करो करो, हास्य कर लो, सिंहासन करो, शाबाश। शाबाश शाबाश, कर दो कर दो कर दो। गले को कर लो अच्छे से, मसाज कर लिया करो उसके बाद, और अब खुल के हंसो। वाह जी वाह। एक बार क्लाइप तो कर लो, आज किया ही नहीं पूरा, अच्छे से करो।